राष्ट्रीय पर्व हैं, मौसम है, किस समय, किस पर्व त्योहार, कैसे किस लिए हमें संगीत रूपक का निर्माण करना है, मेड ए म्यूज़िकल फीचर। इन बातों को सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले अगर हम एक उदाहरण दें कि हम शास्त्रीय संगीत पर कोई फीचर बनाने जा रहे हैं, मेड ए फीचर इन ए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, बायोग्राफी ऑफ आर्टिस्ट, इंटरव्यू विथ आर्टिस्ट, घराना एंड रागाज। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर किसी को हम ये कहें कि हमारा भारतीय संगीत का इतिहास क्या है, व्हाट इज द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो इसमें हम वैदिक काल से संगीत को लेके चलेंगे। उसमें बीच बीच में हम बताएंगे कि वैदिक काल में जो हमारा म्यूजिक का स्वरूप था वो केवल 3 स्वरों पर था, जहां आज 12 स्वर का हम प्रयोग करते हैं संगीत में। इवन कि इटालियन में डो रे मी फा सोल ला सी, वेस्टर्न में सी डी ई एफ जी ए बी, और हमारे इंडियन क्लासिकल में सा रे ग म प ध नि। ये संगीत के स्वर रखते हैं और इन्हीं स्वरों से राग का निर्माण होता है, लोक संगीत है और फिर सुगम संगीत है या फिल्म संगीत है। जब हम संगीत के इतिहास का फीचर बनाने जाते हैं तो उनमें ये हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम संगीत का इतिहास लें, हमारा वैदिक काल में मंत्रोच्चारण कैसे होता था, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर लिंकिंग अनाउंसमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लिंक करते हैं। लिंक करके हम बताते हैं कि 15 से 25 मिनट के अंदर में कि हमारा भारतीय संगीत का हमारा कल्चर क्या था, इंडियन म्यूजिक का हिस्ट्री क्या था, इस पर भी हम संगीत रूपक बनाते हैं और हमारे आर्काइव में भी है। अगर हम बायोग्राफी लेके कलाकारों पर म्यूजिकल फीचर बनाते हैं तो इसमें हमें बहुत आसानी होता है, जहां तक माय पर्सनल व्यू, कि हम कलाकार की जीवनी को 3 पार्ट में लेते हैं, चाइल्डहुड, यंग एज एंड आफ्टर 40 या 45 का जो एज होता है। इन 3 पार्ट को हम लेकर कोई म्यूजिकल फीचर बनाते हैं। तो बचपन यानी चाइल्डहुड का इसलिए हमने यहाँ कहा कि जब तक किसी चीज का नींव, मकान का भी बनाते हैं नींव तो वो जमीन से ही होता है। बचपन में जो गुरु हैं या माता पिता हैं वो देख लेते हैं कि बच्चे में संगीत की रुचि कितनी है। इसलिए जो गुरु देखते हैं, एक प्रोग्रामर भी वही देखता है कि हमें, उदाहरण के लिए हम पंडित भीमसेन जोशी पर हम फीचर बनाना चाहें तो चाइल्डहुड में पंडित जी ने कैसे संगीत की शिक्षा ली, किन किन के मार्गदर्शन में गए, फिर उसके बाद वो यंग एज में आए तो कितना रियाज किया, कितना स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और उसके पास में उनको क्या क्या अवार्ड मिला। इसको लेके जब हम म्यूजिकल फीचर बनाते हैं तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे लिटरेसी पर्सन को लें जो उनके बारे में जानता हो, एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखे और स्क्रिप्ट में हम कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकें, ताकि श्रोता को ये उबाऊपन भी न लगे कि बहुत ज़्यादा ये लेक्चर दे रहे हैं। चूँकि म्यूजिकल फीचर है, म्यूजिकल फीचर में शब्दों का हम उतना ही प्रयोग करें जो उस फीचर में सुंदरता प्रदान करें, शब्दों का चयन। तो बचपन से लेके फिर यंग एज में आए, फिर कहाँ-कहाँ परफॉर्म किए, तो हम उनके बाइट्स को लेते हैं, उनके गाए हुए राग को लेते हैं और बीइंग ए म्यूजिशियन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि अगर ये फीचर का प्रसारण रात में है, तो हम उन रागों का ही चयन करें जो शाम से लेके मध्यरात्रि तक में उन्होंने गाए हैं। क्योंकि एक कलाकार अपने जीवन में, मुझे लगता है कि हज़ारों प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग हमारे हर आकाशवाणी के स्टूडियो में, हर आकाशवाणी की लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है, अवेलेबल। तो हम उनको लेके हम उनकी जीवनी पर जब हम कोई फीचर बनाते हैं, किसी भी कलाकार को ले लें, तो ये कलाकारों पर भी हम एक म्यूजिकल फीचर बना सकते हैं। कभी-कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती, हेलो? कनेक्ट होता है ना कोई। फिर
हमारी ये कोशिश होती है कि हम कलाकारों का, एक तो हुआ कि म्यूज़िकल फीचर में हमने केवल कलाकार की बायोग्राफी पर बजाया। एक उसमें हम कलाकार के परफ़ॉर्मेंस भी लेते हैं और उनके इंटरव्यू भी लेते हैं। फिर हमारे यहाँ चूँकि हम अपने जो म्यूज़िकल फीचर की शुरुआत में हम बता दें कि हमने संगीत के 4 पक्ष लिए हैं। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत और फ़िल्म संगीत। तो हम कलाकारों से साक्षात्कार के आधार पर भी म्यूज़िकल फीचर बनाते हैं। इसके बाद घराना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन म्यूज़िक में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। हमारे यहाँ मेवाती घराना, किराना घराना, दरभंगा घराना, यानी हर म्यूज़िक के घराने हैं। ध्रुपद धमार पर घराने पे हम कोई करेंगे तो डागर घराना है, दरभंगा घराना है, गया घराना है। इन बातों को उसमें हम समावेश करते हैं। और म्यूज़िकल फीचर बनाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि केवल ये हम किसी श्रोताओं तक कोई एक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। एक रिसर्च वैल्यू का चीज़ भी हम उनके समक्ष रख रहे हैं। कल को फ्यूचर में कोई रिसर्च करना चाहे, तो वो दरभंगा में प्रेज़ेंट में जाएगा तो उनको कोई कलाकार नहीं मिलेगा, लोग किदवंती के रूप में बताएँगे। पर हम उन कलाकारों के इंटरव्यूज़, उन कलाकारों के परफ़ॉर्मेंस डिफरेंट केंद्राज की लाइब्रेरीज़ में जो अवेलेबल है, उसको लेकर हम जब बनाते हैं तो एक कलाकारों को लिसनर्स को मनोरंजन के साथ इन्फॉर्मेशन और एक रिसर्च पर्पज़ की मटेरियल हम देते हैं। घराने पर भी हम बहुत अच्छे फीचर बनाते हैं और बने हैं। इसके बाद हम राग पर आते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट हैं, 10 राग, जो हज़ारों रागों को उन 10 रागों में समावेश किया गया है। तो हम जब रागों पर भी कल को कोई म्यूज़िकल फीचर बनाते हैं, तो इसमें हम 8 प्रहर के राग लेते हैं। फिर यहाँ एक बात और आती है कि हम किसी एक अच्छे, अगर मैं खुद लिख सकता हूँ तो मैं लिख दें, या किसी अच्छे लेखक को बुलाकर उनसे डिस्कस करके कि हम श्रोता के समक्ष क्या ले जाना चाहते हैं, लिसनर को हम क्या देना चाहते हैं। राग लें, अगर मान लीजिए राग हम तोड़ी, जो मॉर्निंग रागाज़ हैं, मॉर्निंग में बिलावल के प्रकार हैं, भैरव के प्रकार हैं, तोड़ी के प्रकार हैं। केवल राग नहीं है, इन रागों में हर कलाकार का अपना जो परफ़ॉर्म करने का स्टाइल है, ऐज़ ए घराना वाइज़, ये सब एक कड़ी में जुड़ा है संगीत के। संगीत की हिस्ट्री, आर्टिस्ट की बायोग्राफी, इंटरव्यू विथ आर्टिस्ट एंड घराना, ये सब एक दूसरी कड़ी में जुड़े हैं कि तोड़ी राग गाने में किस तरह से चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से है, फूँक वाद्य में कैसे है, गज वाद्य में, गज यानी वो इंस्ट्रूमेंट लाइक इसराज, सारंगी, वायलिन, फूँक वाद्य में शहनाई, सुंदरी। तो हम वो थोड़े-थोड़े से पोर्शन लेते हैं और एक बहुत बड़ा सामग्री हम लिसनर्स को देते हैं कि स्वरों को लगाने का क्या-क्या है, कि हम एक लिसनिंग माध्यम के आदमी हैं, विज़ुअल आर्ट नहीं है हमारे पास। हम अपने श्रोताओं को जो चीज़ देते हैं वो उनको पहुँचता है ध्वनि के माध्यम से। तो ध्वनि के माध्यम से इंटरलिंक करते हुए कि कैसे हम एक-दूसरे को जोड़ रहे हैं। और इस बात का म्यूज़िकल फीचर में और ध्यान रखना रखना पड़ता है, जब हम किसी राग पर बजाते हैं, क्योंकि राग में पिच कहीं अलग ना हो जाए। किसी कलाकार ने पहली काला से गा दिया, किसी दूसरे ने दूसरी काला से गा दिया, तो वो सुनने वाले को खटकेगा। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे रागों का हम चयन करें, रागों के साथ-साथ स्केल सारे लोगों का एक होना चाहिए। वैसे मैं हमारे जितने श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स हम हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो चाहें, तो बीच में कुछ मुझसे बात कर सकते हैं। श्योर सर, आप लोग पूछ सकते हैं। बाइलिंगुअल हो रहा है बट फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकते हैं। तो हम राग पर, जब इंडियन रागास पर हम कोई म्यूज़िकल फीचर क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं पिच, स्वर एंड कलेक्शंस ऑफ द आर्टिस्ट
इस बात को भी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये रही शास्त्रीय संगीत की बात। अब हम आपसे जुड़ते हैं सुगम संगीत। अगर ये हम कहें कि आकाशवाणी के अतिरिक्त भारत में कोई ऐसा मीडिया नहीं है जिसने लाइट म्यूजिक पर काम किया हो। ओनली बिल्कुल सही ऑल कहा इंडिया सर। रेडियो कैन डू। इनफैक्ट ये नाम और ऑल इंडिया रेडियो बिल्कुल एसोसिएटेड है साथ-साथ। क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, प्योर क्लासिकल म्यूजिक केवल आकाशवाणी के अतिरिक्त और लोग भी कर लेते हैं। अदर चैनल्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस, बट लाइट म्यूजिक में खास करके मोस्टली गीत, भजन, गजल्स भी ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं। पर गीत, भजन, इसके अलावा जो हमारा मुस्लिम म्यूजिक है, कव्वाली, नात, मनकबत, हम्द, ये जो कलेक्शन है केवल ऑल इंडिया रेडियो के पास है। अगर हम गीत लाइट म्यूजिक पर कोई फीचर बनाएं तो लाइट म्यूजिक में हम एक ही फीचर में हम सबको ले सकते हैं, या हम केवल गीत की बात करें। गीत केवल कवि सम्मेलनों तक सीमित है, बट हमारे पास गीत भी हैं, उनकी आवाज में है, या हमारे पास रिटन मटेरियल है। अगर हम गीत पर कोई म्यूजिकल फीचर बनाते हैं और हम महादेवी वर्मा को चूज करते हैं, तो महादेवी वर्मा ने कई शैडो पर, चूंकि 9 रस हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में है, हमारे इंडियन कल्चर में है, तो किस किस रस पर उन्होंने गीत को लिखा है, उन गीतों का हम कलेक्शन करते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, हम कलाकारों से गवाकर फिर उसको अच्छे मत राइटर से लिखवा कर लिखते हैं, क्योंकि गीत में एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, वो भाव आना चाहिए। तो ये म्यूजिकल फीचर में बहुत मायने रखता है गीत। गीत पर बहुत कम काम हुए हैं अदर देन ऑल इंडिया रेडियो, पर गीत में हमने बहुत, आकाशवाणी ने बहुत काम किया है। इसके बाद हम अगर कोई भजन पर म्यूजिकल फीचर बनाते हैं, भजन में हमारे पास सूर, मीरा, ब्रह्मानंद, कबीर, तुलसी, तो हम अपने लिसनर को ये बस, हमारी कोशिश होती है कि हमारे म्यूजिकल फीचर बनाने में, वो चाहे मैं लाइट म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, कि उनको कुछ हम ऐसी मैसेज दें, मैसेज, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, और हमारे भजनों में वो सारे भाव छुपे हैं जिनको हम थोड़े से लिंकिंग में करके सुनाते हैं, बताते हैं कि इस भजन का भाव क्या है। ज़्यादातर लोगों को हम लोग जो सुनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद गज़ल आता है। गज़ल पर भी हम म्यूजिकल फीचर बना सकते हैं, और बनता है, बना है। गज़ल में हम आर्टिस्ट को लेकर म्यूजिकल फीचर कर सकते हैं, और अदर देन आर्टिस्ट राइटर को लेकर कर सकते हैं, जो हमारे शायर हैं। शायर में एक भाव के, यानी हम किसी एक मैसेज पर लेते हैं, तो किन-किन शायरों ने उस मैसेज को लिया है, उस पर भी लेकर म्यूजिकल हम फीचर बना सकते हैं और बनाते हैं। मुस्लिम म्यूजिक अदर देन ऑल इंडिया रेडियो शायद ही कहीं हो, स्पेशली नात, मनकबत, हम्द, इवन के एट प्रेजेंट द कव्वाली जेनर इज सब्जेक्ट में भी बहुत कम होता जा रहा है। कव्वाली, कव्वाली के आर्टिस्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। कव्वाली पर भी फीचर हम लोग बनाते हैं और बनता है। कुंदन जी, यस सर। कोई जुड़ना चाहे तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अब मैं आपसे बात करूंगा फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक पर खास करके ऑल इंडिया रेडियो में जो हम लोग वर्किंग है, इस बात का हम लोग जरूर ध्यान रखते हैं कि जो म्यूजिक
नियमों में बँधा, एक क्लास के लोगों के बीच में आया वो क्लासिकल म्यूज़िक हो गया और जो म्यूज़िक जनमानस, जन लोगों के बीच रहा, वो चला होता है लोक संगीत। लोक संगीत में हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है और बहुत कुछ करने का है उसमें। म्यूज़िकल फीचर इन फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक में वी हैव देवी गीत all over India. Spiritual music, spiritual folk music like Devi Geet, Kannada, Karnataka, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान में किस-किस ढंग से लोग गाते हैं, इस पर हम म्यूजिकल फीचर बना सकते हैं। संस्कार गीत, जो हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार जन्म से लेके मरण तक का डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में जो कैसे-कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे गाते हैं। जन्म होने पर हमारे यहाँ क्या गाते हैं बिहार में, यूपी में, पंजाब में, बंगाल में। तो संस्कार गीत भी एक बहुत वास्ट विषय है, जिस पर लेकर हम म्यूजिकल फीचर बनाते हैं। म्यूजिकल फीचर बीइंग ए प्रोड्यूसर, हम ये भी देखते हैं कि कौन-सा पर्व आया, कौन-सा त्योहार है, प्रसारण टाइम क्या है। त्योहार के अलावा एक विरह विरह एक बहुत 9 रसों में एक विरह रस भी है, जिस पर भी लेके हम म्यूजिकल फीचर बनाते हैं। कजरी है, मौसम गीत है, पर्यावरण गीत है, एनवायरमेंटल रागनी जो हरियाणा में रागनी कहते हैं जिसे, और विवाह गीत है। विवाह में भी कई प्रकार हैं। इन सबों पर भी हम म्यूजिकल फीचर बनाते हैं और बनता है। हम आपको एक छोटा-सा पीस सुनाना चाहेंगे कि स्वागत है सर। हाँ, छोटा-सा पीस यानी एक, चूँकि अभी बहुत जल्दी होली आने वाला है हमारे लिए। होली जी सर। जब म्यूजिकल फीचर हम बनाते हैं तो उसमें होली किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए विरह है, और कई समाज के, कई धर्म के लोग, कई रिलीजियस पर्सन एक साथ मिलकर जो होली मनाते हैं, होली का और क्या ढंग हो सकता है। तो ये आपको, और म्यूजिकल फीचर में एक सबसे बड़ा माने ये रखता है कि हम बीच के इंटरलिंकिंग को, एक से दूसरे गाने के बीच को जोड़ने के लिए, जहां हम केवल एक भाषा का प्रयोग करते हैं जो म्यूजिकल नहीं होता है, एक ये है, और एक होता है कि हम गे म्यूजिक, वो बीच का इंटरलिंकिंग जो शब्द हैं वो भी म्यूजिक में हो। इस बात का हम ध्यान रख, दोनों होते हैं इसमें। तो आज हम आपको होली पर एक छोटा सा बाइट सुना रहे हैं। जी सर। ऊपर वाला। तुम बढ़ाना चाहें
बड़ा सच्चा है। हम बढ़ाना चाहें तो नीचे चल जाएगा। ये सुविधा नहीं है। शेयर कर देना। क्या हुआ? Yes, sir. Any problem? बीच में नहीं बढ़ पाएगा ना? देख रहा हूँ। रुक जाओ। नहीं बढ़ेगा। स्टॉप हो गई ना, शेयरिंग स्टॉप हो गई। अब बात कीजिए। हाँ, तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि यानी हम जो म्यूजिक फीचर में शब्दों को लेते हैं कि एक गाने से दूसरे गाने में जोड़ने के लिए, वो भी म्यूजिकल होता है। और इसके अतिरिक्त कभी-कभी हम केवल कि जोड़ने के लिए हम एक से दूसरे में यूज कर लेते हैं। लोक संगीत म्यूजिकल फीचर के लिए बहुत हमारे पास में कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि म्यूजिकल फीचर में लोक संगीत में हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फीचर में क्या होता है कि राग तोड़ी नॉर्थ में भी गाएं, साउथ में भी गाएं, ईस्ट में, वेस्ट में। बट फोक म्यूजिक एक ऐसा विषय है हमारे लिए कि हम अगर अपने लिसनर्स को बताते हैं और उनको बताते हैं, सुनाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति को, जो बहुत ज़्यादा कहीं आता-जाता नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि होली मनाने का ढंग कन्नड़ा में कैसे है? बिहू किस तरह से असम में मनाते हैं हम? और जो हमारा पंजाब का फ़ोक है, लोहड़ी में कैसे गाते हैं, कैसे क्या करते हैं? तो इंडियन कल्चर्स को जोड़ने में फ़ोक म्यूज़िक को मैं अपने आप पर मेरी नज़र में वो नंबर 1 है। अगर कोई जुड़ना चाहे? Yes, sir. Hello, सर sir. नमस्कार। जो मुस्लिम भक्ति संगीत होती है जिसमें आप जिक्र कर रहे थे, मनकबत, नाते शरीफ और नाते कवाली, इन तीनों में खास अंतर है सर? देखिए, नात, मनकबत, हम्द। मनकबत तो जब जैसे कि मरसिया भी होता है वहाँ, वो दुःख के बेला में वो लोग गाते हैं वहाँ। और नात, मनकबत, हम्द जो है, ये जैसे कव्वाली हम विथ रिदमिक करते हैं, नात
और मनकवत हमद में हम रिदमिक बहुत कम न के बराबर करते हैं। वैशाली मैम, आप कुछ कह रही हैं? जी हाँ जी, नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार। एक मुझे हमने पंडित को नमस्कार, मैं वैशाली त्रिवेदी पैक्स CBSE हमने जी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का 18 एपिसोड बनाया, तो वाराणसी वगैरह से बात करके ये थे, स्पॉन्सरशिप भी मिली थी। तो अब मुझे जब कभी भी डाउट था, अभी भी डाउट है, जो शायद आप मुझे कुछ हेल्प कर सके, कि जब हम किसी साउंड ट्रैक को या किसी बैकग्राउंड म्यूजिक को हम ऐड करते हैं, तो उसके मूड के हिसाब से हम उसका मिक्सिंग और फेड आउट फेड इन करते हैं। लेकिन जब आप किसी जी शास्त्रीय गायन या किसी राग पर आधारित धुन इंस्ट्रूमेंटल, तो मुझे बहुत उसमें थोड़ी वो नाराज भी हुए थे। फिर मैंने सीखने की कोशिश की, पर हालांकि मैं संगीत से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मेरा प्रशिक्षण नहीं हुआ है संगीत में विधिवत, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कहाँ पे वो कट रहा है या स्वर कट रहा है या उसको, तो ये कैसे ध्यान रखे, इसमें कुछ आप थोड़ा बता दे सकते, क्योंकि हमें तो कैसा होता है, अच्छा चलो ये 30 सेकंड हो गई, काट दो उसको, वो कहाँ से काट रहे हैं। जी अगर कोई संगीत का ज्ञाता उसे सुन रहा है तो उसकी बहुत रुचि भंग हो जाती है वहां से ना, क्योंकि उसका ध्यान तो उसी पर जाएगा कि आपने इसे बहुत बुरी तरह से काट दिया है, उसकी गर्दन पड़ेगी। तो हमें तो जी सिर्फ फिर अपने कानों पर भरोसा रखना होता है कि अच्छा ये कान अच्छा सुन रहा है, तो इसको यहाँ से हम फेड आउट कर सकते हैं या इसको यहाँ से फेड इन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा कुछ ऐसा बेसिक हमें प्रशिक्षण और टिप्स कह सकते हैं थोड़ी, अगर आप कुछ वैशाली जी, सजेशन। हाँ वैशाली जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि आज से 25-30 साल पहले हम जाएं तो एडिट करना बड़ा जी कठिन काम होता था कि हमारे पास वेल जी के जी मशीन है, 2-3 मशीनों पर जी काम जी करते थे। और आज हमारे पास सुविधा बहुत है, हम एक कंप्यूटर पर बैठ के एडिट कर लेते हैं। मैं जी अगर आपको बताऊं कि मैं अगर घराना को लेकर चले, हम एक उदाहरण देते हैं, फॉर एग्जांपल राग को लेकर चलते हैं, भैरव राग। जी जी भैरव राग को लेकर हम कोशिश करें कि लगभग हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक पिच के लेवल के गाने वालों की हमने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट की। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने पहला इंटरलिंकिंग अनाउंसमेंट के बाद कहा कि आइए सुनते हैं भैरव में की शुरुआत कैसे होती है। अब भैरव की शुरुआत, राग भैरव क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको लिया हमने और पंडित जसराज जी का गायन हमने उसमें बाइट को जोड़ा। दो जी दो सर, ढाई बिल्कुल मिनट के सेम। बाइट में 2-2.5 मिनट के बाइट्स में हम वो सा रे ग म तक गए, मध्यम स्वर तक गए, उसके बाद उसको फेड आउट कर लिया। जी इसके बाद हम फिर इंटरलिंक अनाउंसमेंट देने के बाद हम जो नेक्स्ट कलाकारों को जब जोड़ते हैं तो कोशिश करें कि वो मध्यम के बाद से आगे राग के स्वर को डेवलप करें। फिर इंटरलिंकिंग अनाउंसमेंट के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट लिया सितार, कि सितार पर भैरव कैसे बजता है, तो वो जी नेक्स्ट आगे पंचम तक गया, तो पंचम के बाद से हमने उनका वो पोर्शन लिया कि वो भैरव को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह जी से अगर हम म्यूजिकल, खास करके क्लासिकल म्यूजिकल फीचर बनाते हैं तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनने वाले को मालूम है कि भैरव के राग के स्वर ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सा सर, के बाद बिल्कुल रे सर। के बाद, तो इसमें हाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा और भैरव के सातों स्वर उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया एक तो ये सर, थैंक तरीका यू। है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मध्यम तक संतोष नाहर ने कैसे वायलिन बजाया, पंडित रविशंकर ने कैसे सितार बजाया, या पंडित बीजी आवाज जोग कुठे का वायलिन कैसे, तो इसको नाही, लेके अगर त्यांचा थोड़ा आवाज सा तर यायला पाहिजे ना, तो अच्छा हो सकता है। त्यांचं लेक्चर तर ऐकायला यायला पाहिजे। हेलो जी सर। जी, और कोई जुड़ना चाहे?
तो हम तो इसके पहले लोक संगीत की बात कर रहे थे। त्योहार गीत हमारे मौसम के अनुसार, हर स्टेट के अनुसार बहुत अलग-अलग हैं। हम अगर अब फ़िल्म संगीत पर आते हैं, फ़िल्म संगीत पर भी हमारा विविध भारती बहुत अच्छा काम करता है, कर रहा है। फ़िल्म संगीत पर अगर एक किसी अन्य स्टेशन पे बैठा व्यक्ति कोई अगर म्यूज़िकल फ़ीचर बनाता है, तो उसके सामने कई तरह के प्रश्न होते हैं कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित फ़िल्म गीत, गीतकार शायर पर फ़िल्म गीत, अभिनेत्री अभिनेता पर आधारित फ़िल्म गीत, गायक कलाकार पर फ़िल्म गीत, फ़िल्मों में सामाजिक चेतना के लिए कैसे-कैसे गीतों का प्रयोग हुआ है, फ़िल्मों में देशभक्ति गीत का प्रयोग कैसे हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है और जो पहला हमारा जो मूल आधार है, जो फर्स्ट कांसेप्ट है कि हम क्यों, किसके लिए, कब और किस वक़्त ये हम फीचर का निर्माण करने जा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पर्व हमारा आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त से पहले हम कुछ करते हैं, तो हम फ़िल्मों पे जो देशभक्ति गानों का प्रयोग हुआ है, देशभक्ति गाने गाए गए हैं, उनको लेकर हम म्यूज़िकल फ़ीचर बनाते हैं। कभी कोई सामाजिक चेतना का वक़्त या विषय होता है, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में किस तरह से फ़िल्मों में गीतों का प्रयोग हुआ है, उनको लेकर हम कोई म्यूज़िकल फ़ीचर बनाते हैं। और इसके अलावा डे टू डे प्रोग्राम में अगर हमारा स्टेशंस है और मंडे टू फ्राइडे हमें रोज़ कुछ नया करना है, तो एक म्यूज़िकल फ़ीचर बनाते हैं। पर हमारे यहाँ जो फ़िल्मी म्यूज़िक को लेकर जो प्रेज़ेंटेशन होता है, वो लगभग एवरीडे एक म्यूज़िकल फ़ीचर के रूप में ही वो प्रसारण उसका होता है। स्पेशली जब हम कुछ करते हैं, तो इन विषयों को उसमें हम शामिल कर सकते हैं और शामिल करके प्रोग्राम हम बनाते हैं। और एक फ़ीचर जो पूरा रह गया था, वो आपको सुनाएँगे हम, क्योंकि वो सुनना इसलिए आवश्यक है कि होली में देखिए किस तरह से, कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है उसमें। है ना? वो फ़ीचर सुनिए, बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। वो म्यूज़िकल फ़ीचर लगा दो। ऊपर वाला, ऊपर वाला तो चला रहा है अभी। पूरा सुनाएँगे। ये गलती हुई, इसको कट-कट पीस कर लेना चाहिए था। हाँ? लाइव दिया है ना फेसबुक पे आपको? इससे आपके फेसबुक पे? अभी तो आ रहा था। हम इधर दिख रहे होंगे, हम दिख रहे होंगे। यहाँ कलर लाइव चल रहा था। ये नेट की वजह से नहीं चल रहा।
जो बीच में बीप करता है ना, हाँ। कनेक्ट होते हैं लोग। कुछ बोलते हैं। आखिर में यही औजार काम आया है, देखो ऐसा क्या करोगे, ये हम कुछ समझ लो। इसमें हम वो कर लेते ना, अलग अलग पीस निकाल लेते ना। होता ना आपका एडोब इलस्ट्रेट, उससे कट कर लेते ना। कट तो कर लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसमें बढ़ाने का नहीं है। जब आप शेयर करते हो ना कोई भी चीज़ तो कंटिन्यू चलेगी, ब्रेक नहीं दे सकते इसमें आप। जैसे आगे बढ़ा सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं। जैसे मैं स्टॉप कर दूंगा ना ये, हाँ, वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा। क्या करते हैं कि थोड़ा सा बात 2 मिनट तक गाना, थोड़ा सा बात। ये हमारी मदर है, कब आती है? परसों दिखाने के लिए लाया था। ये जैसे बोल रही है, ये हमारी वाइफ है। ये बोल रही थी कि बाइलिंगुअल, ये मोदी हिंदी में भाषण देता है। पंद्रह मिनट ही सुनाते हैं। बुधवार को लाया था इनको। मेरी आवाज तो नहीं जा रही भाई ना, मेरी आवाज? यहाँ कट लगा सकते थे, फिर दूसरा कट। वो तो म्यूजिक का इतना बढ़िया एडिट करते हैं। और यहाँ से बेटर ना प्लेस बैक साइड में है, पीछे आकाशवाणी का लोगो भी आता है, वहाँ लगाते ना तो वहाँ जा नहीं सकता था। लैपटॉप पे लग सकता था। हाँ, लैपटॉप में अपना लगाता है, ये सिस्टम लगाता है, आराम से होता है। पीछे फर्स्ट क्लास, पीछे लोगो आता है आकाशवाणी का। ये तो एट ए टाइम आपका प्लान बनाएगा। हाँ, तो नहीं आया उसकी जगह। ये मालूम नहीं तो जानते हो, हम तो कट पीस, एक कट सुनो, ये सुनो, ये सुनो।
ये क्या इन्होंने अपना खरीदा हुआ है? नहीं, यहाँ से मिला है। सबसे सस्ता लोअर मॉडल ये है, सबसे लोअर मॉडल। आपको तो महंगा होगा, क्योंकि बहुत महंगा होगा। उसकी क्वालिटी देखो, HD जा रही है। और इसमें फिर जो लाइट है ना, ये गलत है, क्योंकि जैसे हम स्केच पेन पे तो फोकस पड़ रहा है लाइट पे, इस पर क्लिक जाएगा। होली के बाद दाढ़ी कटवाएंगे, दाढ़ी कटवाएंगे। क्लियरिटी अब हम ना इस पर कट बना के बस कहाँ से बंद होगा बता दो हमें, मैं कर दूंगा। यही से ना। ये एक फीचर का 2 पार्ट मैंने सुनाया। जी। इसमें और भी कई पार्ट हैं। इसमें आपने देखा होगा कि भक्त प्रहलाद की भी हमने बात कर ली,
और बिरह की भी होली की बात कर ली। तो यानी बीइंग ए प्रोड्यूसर, जब हम कोई म्यूजिकल फीचर बनाने जाते हैं, तो हम अपने इतिहास को भी शामिल करते हैं कि होलिका दहन की क्यों शुरुआत हुई। उसको भी हमने अपने बातों में लिंक में शामिल कर लिया, जो म्यूजिकल लिंक रहा। उसके बाद एक बिरह की भी होली इसमें डाला, इसमें खुशी की भी होली है, एक होली जनरल त्योहार के रूप में भी है। तो इन बातों का जब हम कोई म्यूजिकल फीचर बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। हमने जो भी बात की, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, फोक म्यूजिक हो, फिल्म संगीत हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी म्यूजिकल फीचर बनाने के लिए जितना बड़ा प्लेटफॉर्म आकाशवाणी देता है और आकाशवाणी के पास है, वैसा कोई मीडिया नहीं है जो इतना काम किया हो या फ्यूचर में करेगा। गुंजन जी, कोई अगर कुछ जुड़ना चाहे, बात करना चाहें। Yes, sir. They are welcome to interact. कोई भी पार्टिसिपेंट अगर कुछ कहना चाहे, शेयर करना चाहे म्यूजिकल फीचर से रिलेटेड, यस श्योर। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। वन बाय वन। संजय बाली सर कुछ कहना चाहेंगे? परिणीता मैम, एक्चुअली सर आज का क्लास इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सब सुन रहे हैं चुपचाप। एक थोड़ा सा पोर्शन और हम सुनाते हैं, रिदम ऑफ इंडिया। विंग ए प्रोड्यूसर, अगर हम कोई म्यूजिकल फीचर बनाते हैं, हेलो, हाँ या, तो अगर हम देखिए एक रिदम ऑफ इंडिया है तो बहुत बड़ा ये पोर्शन, इसका 2-4 मिनट आप सुनिए कि किस तरह से रिदम ऑफ इंडिया में हम बीइंग ए प्रोड्यूसर जब शुरू करते हैं तो हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में कैसे कैसे हमारे रिदम और इंस्ट्रूमेंट, फोक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इसमें तो बढ़ाने का साधन है। इस कार्यक्रम में संगीत रूपक भारत के तार, प्रारूप, आलेख और प्रस्तुतकर्ता संगीत कलानिधि तथा पद्म भूषण से अलंकृत डॉक्टर टीवी गोपाल कृष्णन। Rhythms of India, musical feature, script, concept and production, Padma Bhushan awardee Sangeeta Kalanidhi, Dr. T.P. Gopal Krishnan. ताल, लय, आदि काल से ये आकाश में अग्रसर होती हुई जीवन ऊर्जा है, प्राण है, नाद है। अतः लय का इसमें है साधन, वो बढ़ाने का है। VLC में है क्रियाकला लय से ही ऊर्जान्वित होते हैं। आदिवासी ये VLC फॉर्मेट में है, वो जो दूसरी फाइल थी वो दूसरे फॉर्मेट में है, फॉर्मेट का फर्क पड़ता है। सुंदर लय कार्यक्रम हमें लय के प्रभाव की व्यापक अनुभूति प्राप्त होती है। Rhythm or lime from time immemorial is a forward flow in time of the life force or prana or nada through space. Therefore, lime has the closest connection to the jivan. All human activity is energized by this rhythm. We feel the all-pervasive effect of laya from the simple tribal and folk beats to the complex tala-oriented beautiful layakari in the classical music and dance arena. भरत मुनि का युगल है। आज These are used to hide नाट्यम जैसे नृत्य स्वरूप the rhythmic stature of these instruments. एक समान ताल परिचय द्वारा इस प्रस्तुति में समस्त राष्ट्र का समावेश किया गया है। उत्तर से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पूर्व से झारखंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तथा दक्षिण से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। अंत में मृदंगम और ताल वाद्यों के बीच एक संवाद स्थापित करते हुए घटम, कंजीरा, मोरसिंग, पखावज, तबला, कोल्हापुर, Mridangam and with the Bhumi Dhundri.
भारतीय गानों के अंतर्गत कश्मीरी लोक संगीत। वाद्य है कानून, तुम्बक, शहनाई और बांसुरी। Indian folk music is diverse because of India's vast cultural diversity. We will now take you through a musical cascade, beginning with the folk music of Kashmir. The Valley of Kashmir, which is surrounded by the snow-clad Himalayas, is one of the most beautiful spots in the world, and so is the music. The vocal artist is accompanied by the kanun, tumbak, shehnai, and the bansuri. और अब सस्वर सुनिए पंजाब की एक लोक धुन। वाद्य है ढोल, ढोलक और डफ। Folk music is observed as an honor to display the traditions, value, and culture. On the same line is the rise in the popularity of Punjabi folk music. The voice is accompanied by the dhol, dholak, and the duff. For the music of Jharkhand, an eastern state which is also tribal in nature. Like most forms of tribal art, most of the music of Jharkhand is not merely entertainment, although that aspect always remains, but have great ritualistic and social significance to it. Songs and dances both go hand in hand. The singer is accompanied by the tar shehnai, ek बंद कर दो। तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा कहने का मकसद, पर्पस ये है कि मैंने शुरू में बताया कि इस फीचर में आपने देखिए कि जब ये फीचर की शुरुआत हुई तो इसमें एक हमारा ऐतिहासिक म्यूजिक जो है, जहां से संगीत का उदय हुआ, सामवेद में जहां केवल हम 3 स्वरों का प्रयोग करते हैं, ये दिखाने के बाद हम रिदम ऑफ इंडिया में हम बाकी रिदम्स को ले रहे हैं। म्यूजिकल फीचर में जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, एक फीचर में हम संगीत की चारों विधा ले सकते हैं। हम संगीत के अलग-अलग विधाओं को भी अलग-अलग म्यूजिकल फीचर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, कर्नाटक लाइट म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक एंड अदर देन हिंदी फिल्म म्यूजिक, फोक म्यूजिक। तो हमारे पास विंग प्रोड्यूसर, हमारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है और वक्त, समय और काल के अनुसार हमें अपने लिसनर्स को क्या देना है। ये जब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होगा तो हम अपने लिसनर्स को बहुत अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति दे सकते हैं। कुंजन जी, हेलो। Yeah, sir. Good afternoon, sir. This is Paromita Chatterjee from Kolkata Doordarshan Kendra. ओके जी, परमिता जी। Yeah, आपका तो पूरा it's a very music का आज today's session है तो lovely. I was just listening. तो एक तो बात है सर, ये तो ऑडियो प्रोग्राम के लिए आप बोल रहे हैं, तो I am visualizing my, the feature and the snippets of dance, folk, and the colorful festival and all. So because we are visual media, so I have to focus on more visual. So जैसे आप
ये म्यूजिक एक टाइटल भी होगा तो वो भी जी हेलो म्यूजिक ये आपका म्यूजिक है मैं बताऊं आपको परमिता जी कि अगर ऑडियो पर विजुअलाइज किया जाए तो लिसनर्स को दो चीज यंग लिसनर जनरेशन है उसको भी अच्छा लगे हम लोग का हाँ फीचर। ऐसा नहीं है कि पुराने ट्रेडिशनल है कि वो है कि टीवी है, बट टुडेज वर्ल्ड में वी आर जस्ट मूव ऑन ना। तो या लेटेस्ट जो श्योर जनरेशन है, जो यंग जनरेशन के अभी टीवी नहीं देखते, अभी रेडियो नहीं सुनते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग को जो लेटेस्ट जो विजुअल जो सबसे बढ़िया म्यूजिक अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट वी हैव टू पुट। तो इसीलिए मैं आप जैसे जैसे आप अभी जोक जैसे में मैंने आपको म्यूजिक बताया डाले गए, परमिता जैसे जी आप सुना रहे थे, वही चीज मैं विजुअलाइजेशन करना चाहती हूँ। ठीक है जैसे ना सर? रिदम ऑफ परमिता जी रिदम ऑफ इंडिया जो है ये 1 घंटे का यस सर। प्रोडक्शन है। अगर इसको विजुअलाइज कर दिया जाए तो लिसनर्स और व्यूअर्स को दोनों चीजें एक साथ पहुंचेगा कि हाँ हमारा हाँ, क्या बात। है ना यस व्यूअर्स सर, ये एकदम। देखें Yeah, हाँ I am just visualizing that thing. जो what you have told के rhythm of India, तो rhythm में तो कलर बजते हैं, rhythm में तो सुर बजते हैं, म्यूजिक बजते हैं, और डांस कैन डू वंडर्स सर। तो दिस इज द थिंग। एंड फोक और तो हम लोग का मिट्टी का सुर होता है, मिट्टी का पूरा नेचुरल। या तो इसलिए कर रहे हैं एआईआर और डीडीके अगर मिलके हम अपने लिसनर्स को बहुत कुछ दे सकते हैं एक म्यूजिकल फीचर में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इवन कि अभी होली का जो फीचर आपने सुना हाँ, भी उसको भी बहुत अच्छे ढंग से विजुअलाइज बहुत किया जा अच्छा। सकता है। हाँ हाँ, और होली तो है ही रंग की फेस्टिवल। रंग की होली तो रंगों में डांस बजते हैं, रंगों में कलर, रंगों में वो विजुअलाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स इज वेरी नाइस सर। वी विल हाईलाइट ऑल दिस थिंग्स एंड ऑफ कोर्स यंग जनरेशन विल लाइक इट। दे हैव टू। कुछ कुछ चीज तो ट्रेडिशनल होते हुए भी कंटेम्पोररी होते हैं, चलते रहते हैं, जस्ट लाइक फेस्टिवल, है ना सर? देखिए हाँ फेस्टिवल है चाहे हम अपने लिसनर्स व्यूअर्स को ये बताते हैं कि हमारे उस्ताद या पूर्वज कैसे म्यूजिक प्रेजेंट करते थे आज हमारा म्यूजिक कहाँ है पर हम अपने ट्रेडिशन को भी एग्जैक्टली। नहीं छोड़ते हैं और नहीं उसको नहीं, लेके हाँ आगे वो भी बढ़ते नहीं हैं छोड़ेंगे। हाँ, और नया को जोड़ेंगे। हाँ हाँ। नहीं आपको छोड़ेंगे यही एक प्रोड्यूसर की कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए थैंक यू, थैंक यू। हाँ, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, वो बड़ी क्लियर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सर, हैव अ थैंक यू वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार Wait. Okay, sir. ओके ओके थैंक यू Thank you very much.